नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी देख रहे सभी फैंस और उनके परिवार हमेशा की तरह बढ़िया ही होंगे। हमारा मकसद हिंदी में सिर्फ बनाने का यही है कि तमाम जितने भी देशों विदेशों में हमारे दोस्त रहते हैं उनको पंजाब की धरती, पंजाब की संस्कृति, पंजाब के योद्धाओं, पंजाब के तमाम शख्सियत के बारे में, पंजाब की सरजमीन के बारे में उनको पूर्णता नॉलेज मिल सके। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें तो आगे की आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं डे इन इंडियन हिस्ट्री। 31 जुलाई अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारी उधम सिंह को फांसी पर लटका दिया। और क्या हुआ 31 जुलाई को, जानते हैं। आज का दिन भारतीय इतिहास में खास महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में घटी बहुत सी घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यानी 31 जुलाई की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर नज़र डालें तो पता चलता है कि सन 1880 में भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार व लेखक प्रेमचंद का जन्म हुआ। वहीं सन 1940 में ब्रिटेन ने भारत के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। इसके अलावा आज ही के दिन प्रसिद्ध प्रख्यात गायक मोहम्मद रफ़ी का निधन हुआ। वहीं सन 1992 में सितार वादक पंडित रविशंकर मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए भारतीय इतिहास के 31 जुलाई के ऐतिहासिक घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। गरीब पोषक और उत्पीड़न में जीवन अवस्था में भी भारत साहित्य को उत्कृष्ट रचनाएं देने वाले मुंशी प्रेमचंद का जन्म आज ही के दिन यानी 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास सहमी गांव में हुआ था। वैसे तो इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन अंग्रेज़ों की नज़रों से बचने के लिए इन्होंने अपने साहित्य पर नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया था। इनका शुरुआती जीवन उस तंग और खस्ता हालत में बीता कि उनके घर के खर्चे चलाने के लिए अपना कोट और यहाँ तक कि किताबें भी बेचनी। बहरहाल ये इन उम्मीदों से कभी दुखी नहीं हुए और साहित्य की ओर झुकाव बना रहा। उन्हें बचपन से ही उर्दू की तालीम दी गई थी, सो इन्होंने उर्दू के तमाम उपन्यास पढ़े। इसके बाद उनके ऊपर लिखने का ऐसा जुनून सवार हुआ, उन्होंने 13 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया और तब तक लिखा जब तक प्राण शरीर छोड़कर चले न गए हों। प्रेमचंद ने पहली रचना मामू के एक विशेष प्रसंग पर लिखी और इस तरह से अपनी छोटी सी उम्र में ही प्रेमचंद साहित्यकारों की पंक्तियों में खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने कई कहानियाँ, नाटक, उपन्यास लिख डाले, लेकिन इसकी ख्याति सन 1931 में प्रकाशित उपन्यास गोदान से दूर दूर तक फैल गई। गोदान प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास था, जिसमें उन्होंने ग्रामीण परिवेश और शहरी समाज व उनकी समस्याओं का बारीकी चित्रण प्रस्तुत किया था। गोदान के अलावा उन्होंने गबन, निर्मला, रंगभूमि, सेवा सदन जैसी एक से एक उत्तम कृतियां भारतीय साहित्य को समर्पित की हैं। उनकी रचनाओं को भारत की प्रमुख भाषाओं के अलावा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। हिंदी साहित्य के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकार, उपन्यासकार प्रेमचंद अपने समय के उम्दा लेखकों में नायाब हीरे थे। आज ही के दिन यानी 31 जुलाई 1940 को पंजाब में जन्मे क्रांतिकारी उधम सिंह को अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया था। इससे पहले 13 अप्रैल 1940 को उधम सिंह ने अमृतसर में जलियांवाला बाग में मारे गए निहत्थे और निर्दोष भारतीय लोगों की मौत का बदला लेने के लिए माइकल और डायर को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया था। गुलाम भारत में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के कर्नल रेगिनॉल्ड डायर ने जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। इस दौरान में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हुए माइकल ओ डायर ने जलियांवाला बाग घटना का समर्थन किया। इस पर उधम सिंह आग बबूला हो गए थे और बदले की भावना के साथ डायर को मारने निकल पड़े। माना जाता है कि उधम सिंह के डायर को मारने की कसम खाई थी, जिसके लिए उन्होंने करीब 21 साल तक इंतज़ार किया था और वे इस अंग्रेज़ की खोज करते करते इंग्लैंड तक पहुँच गए थे। वहीं सही मौका देखकर उनकी हत्या कर दी गई थी। भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादन पंडित रविशंकर को आज ही के दिन यानी 31 जुलाई 1992 को एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत असल में फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में फाउंडेशन द्वारा की गई थी। पंडित रविशंकर का पूरा नाम पंडित रविंदर शंकर चौधरी था, जिन्होंने अपनी सितार वादन कला से
विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक अलग पहचान दिलाई थी। वह रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की कला का मिलाप पश्चिम में संगीत से कराया था। शायद यही कारण था कि 1960 के दशक के इंग्लैंड के बहुचर्चित ब्रांड बिटल्स ने पंडित रविशंकर को गॉडफादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक कह दिया था। पंडित रविशंकर का बचपन सुखद रहा। गरीबी नहीं थी। इनका परिवार पढ़ा लिखा था और संपन्न था। पिता ऊंचे पद पर कार्यरत एक बैरिस्टर थे। सन 1658 ईसा में आज ही के दिन यानी कि 31 जुलाई को मुगल शासक औरंगजेब ने अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर और उपाधि के साथ अपना राज्य अभिषेक कराया था। 3 नवंबर 1618 को दोहान में पैदा हुए औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां की औलाद था। इनका दादा अकबर जितना उदार हृदय मन वाला था, औरंगजेब उससे लाखों कट्टर था। मुस्लिम धर्म के प्रचार के प्रसार के लिए जो क्रूरता ये कर सकता था और अन्य धर्मों के तीज त्योहारों पर रोक लगा दी और उनके धर्म गुरुओं को मुस्लिम धर्म बनाने पर तब तक किया जब तक वो शहीद ना हो जाएं और उन्हें उत्पीड़ित भी किया। बहरहाल पिता के बीमार होने के बाद चारों लड़कों ने उत्तराधिकारी की लड़ाई छिड़ गई, जिसमें खूनी संघर्ष के बाद औरंगजेब विजयी रहा और अपना राज्य अभिषेक दिल्ली में करा लिया। इससे मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए अपने भाइयों की हत्या की और फिर आगरा के किले पर कब्जा कर लिया। यहाँ इसने सबसे पहले अपने बाप को कैद किया और खुद गद्दी पर बैठ गया। यह था 31 जुलाई का इतिहास। ऐसे बहुत सारे इतिहास हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ना भूलिएगा। धन्यवाद।